हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सुग्रीव सर आज से आपकी क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स आपको बताते जाऊंगा। आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए और आपको एक टारगेट लेके चलना है। ठीक है, हमको टारगेट लेके चलना है कि 90+ स्कोर हमको करना है। ठीक है, इस कंडीशन में, इस स्थिति में आपको वीडियो पर डे मिलते जाएगा और पर डे आपको देखना है, तभी जाके आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 12 का, ठीक है, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो इंट्रोडक्शंस में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो 11th में हम पढ़ चुके हैं। 11th में हम क्या है पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी 12th में आने के बाद 1 साल हो गया तो थोड़ा थोड़ा भूल गया है। ठीक है, उस सब कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको इस चैप्टर के माध्यम से धीरे धीरे रिमाइंड करते रहूँगा। ठीक है, और रिमाइंड हो जाएगा, फिर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ले चल रहा हूँ इस रिलेशन एंड फंक्शंस में। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं। ठीक है, क्या है रिलेशन, रिलेशन देखते हैं, क्या है संबंध। ठीक है, तो संबंध देखते हैं कि संबंध आखिर है क्या। ठीक है, तो रिलेशन संबंध में मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि एग्जांपल्स में क्या दिया हुआ है। तो हाँ, तो हम उदाहरण देखते हैं कि एग्जांपल्स में क्या है कि मान लीजिए कि सेट ए है। ठीक है ना, ए किसी स्कूल की कक्षा 12 यानी कि 12 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, और बी उसी स्कूल के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो समुच्चय ए से यानी कि सेट ए से सेट बी का संबंध क्या क्या हो सकता है। ठीक है, हम रिलेशंस देख रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि रिलेशंस क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रिलेशंस ये हो सकता है कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। देखिए, ए क्रॉस बी यानी कि कार्शियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्शियल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी का जो कार्शियल प्रोडक्ट हम निकालते हैं, ए क्रॉस बी यानी कि ए बी का कार्शियल प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच डेट ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का क्या है भाई, यानी कि इसका ए और बी का ए किस में है, सेट ए में है। स्मॉल ए किसका है, सेट ए का है, और ए बी स्मॉल बी किसका है, सेट बी का है। ठीक है, तो सेट बी का है, यानी कि कह सकते हैं कि ए बी का क्या हो सकता है भाई, यानी रिलेशन दोनों में क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है, क्योंकि एक 11 में पढ़ रहा है और एक किस में पढ़ रहा है, एक 11 में है तो एक किस में है 12 में। तो हो सकता है कि दोनों आपस में क्या हो, भाई भी हो सकते हो। इसी तरह से आपस में क्या हो सकते हैं, ये बहन भी हो सकते हैं। आपस में क्या हो सकती है, बहन भी हो सकते हैं, या भाई बहन भी हो सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ले सकते हैं हम कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, सच डेट ए की आयु बी की आयु से क्या है, अधिक है। ठीक है, ए की आयु बी की आयु से क्या हो सकती है, यानी कि कक्षा 11 में जो लड़का पढ़ता है, ठीक है, और कक्षा 12 में जो लड़का पढ़ता है, यानी कि जो 11 से जो 12 में लड़का पढ़ता है उसकी आयु क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो एक रिलेशंस ए भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कक्षा ए की आयु का लड़का कक्षा बी की आयु के लड़का से क्या है, कम है या अधिक है। ठीक है, अधिक कम ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि अब दोनों का साथ में एक साथ रहना भी हो सकता है। ठीक है, कि दोनों एक साथ कहीं रहते भी हो,
ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही रिलेशंस जो दोनों में क्या करे, टैली करे, ठीक है, यानी कि वो उसी स्कूल में पढ़ते हो, कक्षा 11 और 12 के ही हो, ठीक है। तो ए उसी जगह रहता है जहाँ बी रहता है, जहाँ क्या रहता है, बी रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ए और बी में, ठीक है, ए और बी का ये क्या है, रिलेशंस है, ठीक है, ए बी में क्या है, रिलेशंस है। देखिए दोस्तों, तो ये रिलेशंस रहा, यानी कि फिर से एक बार देख लिए कि कक्षा 11-12 में का जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, दोनों में हमको रिलेशंस देखने हैं। ये 11th हो गया, ये क्या हो गया, 12th हो गया। तो रिलेशंस में क्या क्या, या तो आपस में भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, तो क्या ए बी का भाई है, या ऐसे दूसरे एग्जांपल्स में ले सकते हैं, ए बी की क्या है, बहन है, ए की आयु बी की आयु से क्या है, अधिक है, यानी ए क्या है, बड़ा है। दूसरा हम एग्जाम क्या बन सकता है एग्जाम्पल्स, कि ए उसी जगह पर रहता है जिस जगह पर क्या रहता है, बी रहता है। डिफरेंट टाइप के हम रिलेशंस देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक नॉर्मल चीज़ है ये रिलेशन समझना। अब दोस्तों आइए एक चीज़ इसमें आता है, देखिए ये क्रॉस आता है, ये क्या है, क्रॉस का साइन आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि कार्सियन प्रोडक्ट क्या रहा है, कार्सियन प्रोडक्ट। आप 11th में पढ़ चुके हैं दोस्तों कार्सियन प्रोडक्ट्स, मैं आपको कार्सियन प्रोडक्ट्स अभी बताने जा रहा हूँ। कार्तीय, ठीक है, कार्तीय गुणन, हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, और इंग्लिश में आपका हो जाता है कार्सियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, ठीक है ना, ऑफ अ सेट। तो कार्सियन प्रोडक्ट्स कैसे देखते हैं, जैसे देखिए सेट ए में मान लीजिए, ठीक है, सेट ए में हम मान लिए कि एलिमेंट है 1, 2 और 3। सेट बी में से एलिमेंट ले लीजिए 2 और 3, कितना ले ले, सेट बी में एलिमेंट 2 और 3। तो जैसे हम निकालते हैं कार्सियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी जब निकालते हैं तो देखिए ए का इसके साथ आ जाता है, ए और 1 और 2, देखिए इसको पेयर करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या है ये दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। देखिए एक चीज़ आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या है कि ए कॉमा बी, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। ए कॉमा बी किसे है, ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर हम कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। बी कॉमा ए इसको ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। तो यही मेरा ए बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो जो देखिए जैसे कार्सियन प्रोडक्ट्स किए, यानी कि ए क्रॉस बी का, तो पहले ए का इसके साथ होगा क्रॉस, ठीक है, तो ए कामा क्या हो जाएगा, बी, इसको ये ऑर्डर्ड पेयर में हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे होगा, अब ए 3 के साथ, ठीक है दोस्तों, अब 2 इस 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर इस 3 का 2 के साथ, फिर कम इस 3 का 3 के साथ, ठीक है दोस्तों। ये रहा कार्सियन प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, कार्सियन प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, कार्सियन प्रोडक्ट हो गया। तो आई थिंक कार्सियन प्रोडक्ट्स आपको रिमाइंड हो रहा होगा, आप 11th में पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि कितना अच्छे से बन रहा है कार्सियन प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। एक बार और देख सकते हैं कि हम सेट मान लिए, 2 सेट ले लिए, ए बी सेट ले लिए, ठीक है। एक सेट में हम ले लें 1 2 3, दूसरे सेट में ले लिए 2 3। जैसे हम ए क्रॉस बी कार्सियन प्रोडक्ट करते हैं तो a, 2 a, 2 और a, 3, ठीक है। जो इसका एलिमेंट है पीछे वाले के साथ दोनों के साथ आता है, ठीक है। फिर इसका एलिमेंट्स ये 2, फिर इन दोनों के साथ, फिर ये 3 इन दोनों के साथ आया है, तो 1 2 1 3, ठीक है। ऐसे 2 2 2 3 3 2 और 3 3, ये रहा क्या, कार्सियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब आप कार्सियन प्रोडक्ट समझ गए तो इसी में, ठीक है, इसी में अब हम आपको बताने जा रहे हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन, तो डोमेन को बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं, प्रांत, हिंदी में होता है। फिर आ जाइए आप रेंज, ठीक है, रेंज, परास, क्या होता है, परास, या हो जाएगा परिसर, ठीक है दोस्तों। फिर एक होता है
कोडोमेन, कोडोमेन यानी कि सहप्रांत। क्या होता है? सहप्रांत। देखिए ये 3 चीज़ हैं, ठीक है। ये 3 वर्ड्स आप सुने होंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में आप 3 वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या है। तो हम यहीं से जब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो यहीं से हम इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डोमेन देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जो ए का वैल्यू होता है, ए बी ऑर्डर पेयर में है ना, ए बी, तो ऐसे ए और बी, ए बी ए बी ए बी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें डोमेन में हम देखते हैं कि एक जगह पे जो जो वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, जो देखिए 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो 1 2 और क्या है? 3, 1 2 और 3, यही मेरा क्या हो गया? डोमेन। क्या हो गया? डोमेन। अब हम देखते हैं रेंज। किसको देखते हैं? तो रेंज को दोस्तों देखते हैं, ठीक है। तो अब रेंज क्या हो जाएगा मेरा? देखिए रेंज इस साइड वाला हो जाता है, ठीक है। इस साइड वाला क्या हो जाता है? रेंज। तो रेंज में क्या है? 2 3 2 3 2 3, यानी सब में 2 3 है, तो रेंज हो जाएगा 2 और 3, पीछे वाला ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका रेंज ये हो गया, क्या होता है? तो डोमेन, ठीक है। अब तीसरा आते हैं हम कोडोमेन, ठीक है। तीसरा क्या होता है? कोडोमेन। देखिए तो कोडोमेन में आपका होता है कि यदि आर, ठीक है, यदि आर यानी कि रिलेशंस, यदि रिलेशंस ए से बी में हो, अगर रिलेशंस ए से क्या हो? बी में हो, तो बी को, ये जो बी जो दिया हुआ है इसी को बोलते हैं, आर का क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। आर का क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो कोडोमेन में क्या हो जाएगा? ये जो बी में दिया हुआ है सेट, बी का जो सेट है 2 और 3, ये क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। जो बी का सेट दिया हुआ है 2 3, वही क्या हो जाएगा? कोडोमेन, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे कोडोमेन, ठीक है। इस प्रकार से देखिए अगर रिलेशंस को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, ठीक है, संबंध को अगर डिफाइन करना है, ठीक है, तो लेते हैं कि ए और बी 2 अरिक्त समुच्चय है। देखिए दोस्तों अरिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। रिक्त समुच्चय यानी कि देखिए ऐसे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं? रिक्त समुच्चय को हम डिनोट करते हैं फाई के द्वारा। किससे? तो फाई के द्वारा। यानी कि जो भी हम सेट लेंगे उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे ये सेट है, जैसे ए और बी मैंने यहाँ पे सेट लिया है, तो इसमें 1 2 3, यही सब एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर किसी में नहीं है कुछ भी, जैसे ये है खाली, तो इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ हो, यानी कि अरिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो ए और बी जो जब 2 अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, तो कार्तीय गुणन मीन्स कि कार्टेशियन प्रोडक्शन, ठीक है, कार्टेशियन गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी के किसी भी उपसमुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं, ठीक है। ये आपको आ गया होगा समझ में। ए रिलेटेड टू बी, यानी ए रिलेशंस क्या है? बी में। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए रिलेशंस बी, यानी ए का बी के साथ क्या है? रिलेशन है। ये आपका एक डिफिनीशन हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्शन हो गया। देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सब क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग पे आएगा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
क्योंकि ये चैप्टर जो हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं वो क्लास 11 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप 11th में पढ़े होंगे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़े होंगे तभी भी आई थिंक मैंने इजी रूप से आपको बताया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तो कार्टेशियन प्रोडक्शंस, डोमेन, रेंज और कोडोमेन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो देखते हैं हम संबंधों के प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ रिलेशंस के टाइप में हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें पढ़ना है हमको एक रिक्त संबंध यानी कि इम्पिटी रिलेशंस, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशंस, और एक हो जाएगा आपका तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशंस। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशंस में हमको 3 चीज़ें देखना है, स्वतुल्यता संबंध, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, और दूसरा हो जाएगा सममित या सिमेट्रिक, और तीसरा संक्रामक ट्रांजिटिव, ठीक है। हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है, यानी कि रिक्त समुच्चय में क्या है। देखिए तो रिक्त समुच्चय है उसको कहते हैं कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आरिक्त समुच्चय है यदि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी देखिए ए है और ए है, ये रिक्त मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है दोस्तों, यानी खाली होना चाहिए। जैसे अगर मान लें सेट ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा सेट ये है कि सेट ए यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जब हम कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, फाई। कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या है, फाई है, तो फाई क्रॉस क्या होगा, फाई। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फाई, यानी कि कुछ नहीं, ऐसे खाली। तो इसी को क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यही दिया हुआ है कि रिलेशंस जो है, ये देखो ये जो परिभाषा दिया है उसका रिलेशंस यही है कि फाई है, ठीक है। ये क्या है, फाई। सबसेट किसका है, ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट, क्योंकि ए सेट ए में भी क्या है, कुछ भी नहीं है, और सेट यहाँ भी ए में क्या है, कुछ नहीं है। तो जब दोनों कुछ नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्शन करेंगे तो उसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो कुछ नहीं आएगा तो उसको किस रूप में हम लिखते हैं, यानी कि फाई के रूप में देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फाई, तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, फाई। इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। आई थिंक आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है, तो सार्वत्रिक समुच्चय। क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। हाँ तो दोस्तों हमने इम्पिटी, ठीक है, इम्पिटी तो देख लिया, इम्पिटी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो इम्पिटी हो गया था, इम्पिटी। अब सार्वत्रिक चलते हैं। तो देखिए इन्वर्सल में क्या होता है कि बहुत सारा, ठीक है, इन्वर्सल में हम कुछ भी लेते हैं। इसको आप 11th में पढ़े होंगे कि यूनिवर्सल सेट को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, यू द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यू द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसका इसमें दिया हुआ है डेफिनेशंस कि ए के जितने भी अवयव हैं, ठीक है, ए के कोई सेट ए ले लेते हैं, ठीक है, सेट ए ले लिए, इसमें अवयव क्या दिया, 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे एक और सेट है ए, उसको भी क्या लेते हैं, ए ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सेट आपका हो जाता है, इसमें हम लेते हैं 1 2 3 या 1 2 ही अगर रहता है, ठीक है। तो जब भी हम ए क्रॉस ए देखते हैं, यानी कि इस ए का, देखिए इस सेट ए का इस सेट ए में अवयव पूरा तरह से है, यानी कि सारे अवयव हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं, ठीक है। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा कि जैसे ए सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा है सेट ए इक्वल टू 1 2, तो ए क्रॉस ए का हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका हो जाएगा 1 ए, ठीक है, 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। आई थिंक आप लोग अच्छे से कार्टेशियन प्रोडक्ट सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, यानी ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब कि ए के जितने भी अवयव हैं, ठीक है, ए के क्या है, जितने भी अवयव हैं या इस ए के, तो इस अवयव में क्या होना चाहिए, पूरा तरह से रहना चाहिए, यानी कि सारे रहना चाहिए अवयव, ठीक है। यानी एलिमेंट्स जब होता है
तो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल्स रिलेशंस कहलाता है। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल रिलेशंस है इसी को यानी कि जो हम पढ़े हैं रिक्त संबंध, ठीक है, रिक्त संबंध यानी कि इम्पटी, ठीक है, यानी कि जो हम पढ़े हैं इम्पटी रिलेशंस देख रहे हैं, ठीक है। और क्या है एंड रिक्त समुच्चय, एक तो रिक्त हो गया एंड सार्वत्रिक यूनिवर्सल, तो जो यूनिवर्सल्स रिलेशंस दिया हुआ है, यूनिवर्सल रिलेशंस जो दिया हुआ है, इन दोनों को एक चीज़ और कहते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइवियल, ठीक है, ट्राइवियल रिलेशंस। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइवियल रिलेशंस, यानी हिंदी आपका हो जाएगा इसका तुच्छ संबंध। क्या हो गया, तुच्छ संबंध। किसको, रिक्त समुच्चय और यूनिवर्सल समुच्चय को, यूनिवर्सल्स जो रिलेशंस दिया हुआ है इन दोनों को समटाइम कभी क्या बोलते हैं, तुच्छ ट्राइवियल्स रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो दो हो गया, दो आई थिंक दो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे यूनिवर्सल्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो रिलेशंस को कैसे भी हम दिखा सकते हैं। एक चीज़ है कि देखिए यदि ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर, तो हम कहते हैं कि ए बी से क्या है, संबंधित है, ए बी से क्या है, संबंधित है। ठीक है, और इस बात को हम देखिए दोस्तों, इसको एक डिनोट भी करते हैं रिलेशंस को, कैसे कि ए रिलेशंस बी। ठीक है, क्या है, ए रिलेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ए रिलेशंस बी। जैसे ए और बी में अगर क्या होता है, रिलेशंस होता है ए और बी में। जैसे अभी हम यूनिवर्सल सेट देखें, ए और ए का देखें, ठीक है, तो ए और ए में क्या है, रिलेशंस है। तो जब ए और ए में रिलेशंस है तो इसको ए रिलेशंस ए हम बोलेंगे या लिख सकते हैं। ठीक है, ए रिलेटेड टू ए रिलेशंस है। तो इसको हम इस तरह में, इस बात को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते, जैसे देखिए, तो आप पढ़े, आप 11th में पढ़े होंगे, दो चीज़ पढ़े होंगे, एक समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म मेथड, ठीक है, एक सेट बिल्डिंग। ठीक है, तो एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर, यानी कि सेट बिल्डर पढ़े हैं। ठीक है, तो रोस्टर में क्या था और सेट बिल्डर में क्या था, जैसे क्या लिख दिए हम, सेट ए, तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, एक हो गया, और एक हो गया सेट ए इक्वल टू हो जाएगा कि देखिए ये ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम वोवेल का समुच्चय, ऐसे। ठीक है, वोवेल का समुच्चय। देखिए जब इसको हम वर्ड के रूप में लिखते हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और जिसको हम जब वोवेल को हम ए ई आई ओ के रूप में लिख सकते हैं तो ये किस में हो जाएगा, तो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ यहाँ भी मिला, तो थोड़े छोटी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझिएगा इसको। फिर अब हम चलते हैं, तो ये मेरा 2 हो गया, और तीसरा जो मैं लिखा था तुल्यता, क्या लिखा था, तुल्यता संबंध। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है इस चैप्टर के लिए। क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस
ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। ये जो हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, ठीक है। माइंड कूल करके मैं आप समझिए, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। तो तुल्यता संबंध हमको देखना है, जिसमें हमने क्या आपको बताया, 3 शब्द बताए थे। जो नए नए टर्म्स आपको मिलेंगे तो इसको याद रखना है, ठीक है। एक स्वतुल्य बताया था, ठीक है दोस्त। फिर एक बार हम आपको रिमाइंड कर दे रहे, स्वतुल्य बताए थे यानी कि रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, तो सममित। क्या था, सममित। सममित यानी कि सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। और तीसरा था संक्रामक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये 3 वर्ड आते हैं। अब ये तीनों वर्ड को हमको देखना है, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं स्वतुल्यता यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में देखेंगे कि यदि प्रत्येक जो ए एलिमेंट्स है, ठीक है, सेट ए में है के लिए है, तो ए कमा ए ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ए कमा ए ये रिलेशंस किसके साथ है, ए के साथ है, ठीक है। देखिए ये तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, डेफिनेशन के रूप में। एग्जाम्पल्स के रूप में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से यानी कि बेटर रूप से आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे मान के चलिए कि कोई सेट दिया हुआ है, तो सेट है 1 2 और क्या हो जाए 3, या 1 2 ही दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमको ए इस रूप में लिखना है, ठीक है, ए कॉमा ए। तो इसको जैसे हम इस रूप में लिखेंगे तो किस रूप में ये हो जाएगा, ए कॉमा ए, ठीक है, 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3, ठीक है दोस्तों। ये इस फॉर्म में हो गया। जब इस फॉर्म में हो गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या ए और ए यानी कि सेम अंक होना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑर्डर पेयर में जहाँ ए और बी, ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ए कॉमा बी। तो ए में भी क्या है, आपका ए दिया हुआ है और बी में भी क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो जो वर्ड्स हम यहाँ लेंगे वहीं यहाँ भी लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समतुल्यता। तो ऐसे हम क्या देखेंगे, समतुल्यता में यानी कि रिफ्लेक्सिव में हमेशा दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका, सेम, यानी कि जो आगे वाला भी आए, ठीक है, और जो पीछे जो दिया हुआ है। तो ये तो हम बता भी चुके हैं दोस्तों आपको डोमेन और रेंज में, ठीक है। तो आगे वाला डोमेन हो जाता है, पीछे वाला रेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे, और ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है, आएगा, आता भी है, आया भी है क्वेश्चंस कि आपका वो रेंज और डोमेन निकालने के लिए, ठीक है। तो आगे जो दिया हुआ रहता है वो क्या होता है, डोमेन और पीछे वाला रेंज। तो इसमें अगर डोमेन और रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, डोमेन भी वही होगा और रेंज भी वही है, क्योंकि दोनों वर्ड दिया हुआ है, आगे पीछे सेम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो स्वतुल्यता में क्या है कि सेम होना चाहिए, तभी जाके ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। अगर इसी में अगर 1 2 हो जाए, ठीक है, चाहे 1 3 हो जाए, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है, ये स्वतुल्यता नहीं होगी। तो स्वतुल्यता होने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होने के लिए क्या है, सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो कार्शियन प्रोडक्ट्स भी अगर हम ए क्रॉस ए का निकालते हैं, तो कार्शियन प्रोडक्ट्स में जो हमको ये सेम वर्ड आता है उसको छाट लेते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, स्वतुल्यता होता है। अब हम चलते हैं दूसरी ओर। तो दूसरा क्या है, सममित संबंध, ठीक है। तो सममित संबंध क्या कहलाता है, यानी कि आपका सिमेट्रिक क्या कहलाता है, सिमेट्रिक बोलता है कि यदि समस्त, देखिए A1, A2 अगर ये बिलोंग करता है सेट ए के लिए, ठीक है, अगर सेट ए के लिए बिलोंग करता है, तो इन केस में अगर A1 और A2 ये बिलोंग करते हैं सेट आर से, यानी कि रिलेशंस आर है इनका, इन दोनों से रिलेशंस है, ठीक है। तो जब इन दोनों से रिलेशंस है, फिर देखते हैं अब A2, A1, A2 क्या है, A1, ये बिलोंग्स अगेन करते हैं किससे, रिलेशंस आर से प्राप्त अगर होता है, अगर इस प्रकार हमको प्राप्त होता है, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, जो ऐसा सेट दिया रहेगा वह सममित रिलेशंस कहलाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक कहलाता है ये। देखिए इसको भी हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू जैसे अगर सेट ऐसे हो गया कि 1 और 2, ठीक है, सेट क्या दे दिया है 1 2 और 2 3, ऐसे अगर सेट दिया हुआ है, अगर ये बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि रिलेशंस है आर का, तो जस्ट इसके अपोजिट यानी कि 2 1 और 3 2 अगर है और बिलोंग करेगा आर को, तब जाके ऐसा क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो ये सममित संबंध कहलाता है। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे A1 और A2, ठीक है, ऑर्डर पेयर में A1 और A2 दिया हुआ है, और फिर इसी को A2 पहले आता है और A1 पीछे चल जाता है, तो ये संबंध बनाते हैं R के साथ, यानी कि सेट A में। ठीक है, सेट A में क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो जाके तब ऐसे अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं सममित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका हो जाएगा संक्रामक। क्या है, संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव संबंध। तो संक्रामक संबंध में यदि समस्त देखिए A1, A2, A3, अगर 3 सेट और 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है जो सेट ए से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं के लिए। ठीक है, 3 एलिमेंट्स सेट ए से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि एलिमेंट A1 A2 ये रिलेशंस हो जाएंगे R से, तथा ऐसे A2 और A1, ठीक है, फिर से एक बार A2 और A3 ये भी बिलोंग्स हो जाएंगे R से। ठीक है, R से। अब इसमें एक नया चीज़ आता है कि A1 और A3 ये बिलोंग्स टू क्या है, R प्राप्त हो। देखिए अगर ऐसा हमको प्राप्त होता है तब जाके ये क्या हो जाता है, संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव। देखिए 3 एलिमेंट्स है A1, A2 और A3, ये क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स है। तो जब रिलेशंस हम ज्ञात करते हैं तो A1 A2 बिलोंग्स R हो जाता है, फिर A2 और A3 बिलोंग्स क्या करता है, R को करता है। और इसमें तीसरा, ठीक है, इसमें तीसरा चीज़ दिया हुआ है कि A1 और A3 भी बिलोंग करना चाहिए किससे, R से। इस कंडीशन में अगर ऐसा रहता है तो इसको हम कहते हैं संक्रामक, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशंस। इसको भी एक देखते हैं छोटा एग्जांपल्स के थ्रू। तो सेट ए को देखते हैं, सेट ए में है 1 2 3, ठीक है, 3 दिया हुआ है। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में करते हैं, ठीक है, तो अगर इस रूप में आता है 1 2, देखिए ध्यान में हमको रखना है कि A1, A2 बिलोंग्स किसको किया है, R में, A2, A3 बिलोंग्स किसको किया है, R में, एंड तीसरा क्या है कि A1, A3 बिलोंग्स किसको किया है, R में। इसी फॉर्म में हम इसको दे देते हैं। अगर 1 2 बिलोंग्स किसको करेगा, R में, एक पेयर, ठीक है, दूसरा पेयर अगर करेगा 2 और 3, ठीक है, सीक्वेंस से 2 और 3 बिलोंग्स करेगा R को, और तीसरा क्या हो जाएगा 1 और 3 ये बिलोंग्स करेगा R को। यानी कि रिलेशंस अगर ऐसे रहेंगे, ठीक है, तो किसी क्वेश्चन दिया हुआ ट्रांजिटिव का अगर ऐसे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस कहलाता है। ठीक है, ऐसा रिलेशंस जो दिया जाता है वह क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक्सरसाइज को जब अब हल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशंस हो गया, आपको हम तीनों रिलेशंस हो गए हैं जो तुल्यता के रिलेशंस जो दिए हुए हैं। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, 3 रिलेशंस दिए हुए हैं, तीनों आप समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है,
दोस्तों हम देखते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। 3 टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, नए नए टर्म्स आपको लगेंगे, तो तीनों टर्म्स को देखना है। क्वेश्चंस में ये है कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है, ठीक है। एक टी है, सेट टी है, ठीक है, टी है, इसमें समस्त जितने भी ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है, उसके क्या है, एक सेट है। तो सेट टी में रिलेशंस दिया हुआ है कि T1, T2, ठीक है, सच दैट T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सर्वांगसम देखते हैं। सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी जैसे हम देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि एक ट्रायंगल है और एक दो ट्रायंगल है, तो दो ट्रायंगल के बीच क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। कोई भी दो फिगर के बीच हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। तो ये देखते हैं कि अगर फर्स्ट वाला फिगर दूसरे वाले फिगर को पूरी पर यानी अच्छे तरह से क्या करता है, ढक लेता है, या सेकेंड वाला जो फिगर है इस फर्स्ट वाले फिगर को पूरी तरह से क्या ले, ढक ले, यानी कहीं से कुछ भी दिखाई नहीं दे, हर एंगल से, यानी कि 3 साइड है इसमें, तीनों साइड आपस में क्या है, अगर बराबर दिए हुए हैं दोनों ट्रायंगल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। एक चीज़ और, कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज़ और बता, जैसे आपको 1 रुपये का सिक्का एक मिला, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का, और दूसरा मिला 1 रुपये का सिक्का एक और मिला, ठीक है। दोनों सिक्कों के हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, अगर दोनों सिक्का एक दूसरे को पूरी यानी पूरा तरह से क्या करता है, कवर कर लेता है, तो ये कहलाएगा कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सेम सिक्का क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन अगर वहीं एक का सिक्का हो और दूसरा हम लेते हैं 2 का, दूसरा क्या लेते हैं 2 का, लेकिन दोनों का साइज क्या हो, बराबर नहीं हो, तो पूरी तरह से ढकेगा नहीं, लेकिन तो होगा गोल ही ना। ये तो सर्कल के रूप में है, एक ये भी सर्कल के रूप में और ये भी सर्कल के रूप में, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, क्या है, बड़े छोटे हैं। तो जब बड़े छोटे हैं उस रूप को हम बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप, ठीक है। सिमिलर, ये होता है सिमिलरिटी, हम देखते हैं ऐसे सिमिलरिटी में आता है, यानी कि समरूप कहलाता है। तो हमको क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी यानी कि जैसा ट्रायंगल एक है सेम वही ट्रायंगल दूसरा है, ठीक है, वही ट्रायंगल दूसरा है, यानी कि जो सेट हम लेते हैं टी का, यानी कि सारे ट्रायंगल्स एक दूसरे से क्या है, इक्वल है साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर एक का साइड, यहाँ पर देखिए, एक का साइड है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो दूसरे ट्रायंगल का भी साइड है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, ऐसे, तो साइड बराबर हैं। तो अगर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चंस, तो हमको क्या प्रूफ करना है, तुल्यता संबंध, ठीक है। तो जैसे दोस्तों तुल्यता संबंध कह रहा है, यानी कि हमको 3 वर्ड्स ध्यान देने हैं। एक स्वतुल्यता, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या होता है, सममित, दूसरा क्या है, सममित, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और तीसरा संक्रामक, ट्रांजिटिव, तीसरा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ये तीनों हमको प्रूफ करना है, जो मैंने अभी आप कुछ देर पहले आपको रूल बताया है उस रूल पे, ठीक है। तो जैसे उस रूल पे अगर सेट कर जाता है ये, तो हम बोलते हैं कि ये तुल्यता है, यानी कि तुल्यता संबंध है इन तीनों में, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो संबंध क्या है, आर स्वतुल्य है। कैसे स्वतुल्य है, देखिए, क्योंकि, ठीक है, चूंकि प्रत्येक त्रिभुज, जो क्या है, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है, ठीक है। क्या होता है, सर्वांगसम, क्वेश्चंस में दिया हुआ है सर्वांगसम, इसके लिए ये वर्ड्स लिखना पड़ रहा है कि क्या है, कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के क्या है, सर्वांगसम है। तो जब सर्वांगसम दिया हुआ है, ठीक है, सर्वांगसम हो जा रहा है, तो क्या होगा कि T1, T2, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल्स के, ठीक है, रिलेशंस में है, ठीक है, रिलेशंस में, डेट इम्प्लाई कि T1, T2 की क्या है, तो
तो T1 देखिए स्वतुल्य में क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू क्या करता है, ए किया था ना फॉर्मूला में, तो यहाँ पे T1 और T1 यानी कि पहला ट्रायंगल अपने ही ट्रायंगल से क्या रहेगा, रिलेशंस में रहेगा, यानी कि T1 के, ठीक है, के सर्वांगसम है, ठीक है। ये T1, ये T1 है, ठीक है, T1 की क्या है, सर्वांगसम है। तो ये अब मेरा क्या हो गया, स्वतुल्यता। तुल्यता में तो यही आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है आपका यानी कि दूसरा। तो दूसरा क्या है कि संबंध आर क्या है दूसरा, तो सममित है। तो देखिए सममित कब है, तो सममित तब जाके होगा कि जब T1 और T2 क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा R को, यानी कि रिलेशंस T1 का रिलेशन T2 के साथ है, ठीक है। तो डेट इम्प्लाई यानी कि T1 T2 ये क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है दोस्तों, ये सर्वांगसम हो गया। अब दूसरा क्या है कि T2 और T1 क्या होना चाहिए, सर्वांगसम, तब जाके ये सम्मित होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लेकिन जब सर्वांगसम है तो दोनों आपस में बराबर है, यानी कि एक है लेफ्ट साइड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, तो राइट साइड भी लेफ्ट साइड के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हम दे सकते हैं कि T2 कॉमा क्या हो जाएगा, T1 ये बिलोंग्स कर जाएगा R को, ठीक है। तो R को बिलोंग्स करेगा तो यहाँ पे लेंगे T2 T1 के क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस। अब तीसरा हो गया कि तीसरा लेते हैं संक्रामक, ठीक है। संबंध R संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है। तो संक्रामक कैसे दिखाएंगे, तो संक्रामक हम दिखाते हैं ऐसे कि T1, T2, ठीक है, T1, T2 और T2, T3, ठीक है। 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर ये बिलोंग्स करता है R को, ठीक है, यानी कि T1 T2 का क्या है, सर्वांगसम है, यानी इसका डेट इम्प्लाई यहाँ आप दे सकते हैं कि T1 T2 के सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम है, तथा T2 T3 के क्या है, सर्वांगसम है। ये रिलेशंस है, ठीक है, T1 का रिलेशन T2 के साथ, T2 का रिलेशन T3 के साथ। अब संक्रामक होने के लिए फिर से T1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, T3 के साथ होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा, अगर नहीं होगा तो संक्रामक नहीं होगा। तो 2 ये हो गया, ठीक है। तीसरा में हम देखते हैं तथा, ठीक है, तीसरा होता है कि T1, T3, T1 का भी रिलेशन क्या है, T3, क्योंकि 3 ट्रायंगल, ठीक है, ये दिए हुए अगर हैं 3 एलिमेंट्स समझिए, ठीक है, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, तो सर्वांगसम है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये भी इसके बराबर होगा। इस केस में देखते हैं पहला को तीसरे के साथ जब मिलाएंगे तो पहला और तीसरा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि T1 T3 ये बिलोंग्स करेगा किसको, R के, यानी कि T1 का T3 के साथ क्या होगा, रिलेशंस है, क्या है, रिलेशन है, यानी कि हम लिखेंगे T1 T3 का क्या है, के साथ क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। जब सर्वांगसम है, इस प्रकार तीनों जब सर्वांगसम हो गए तो हम लिख सकते हैं अतः या इस प्रकार, अर्थात R एक क्या है, तुल्यता, R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है दोस्तों। ये रहा प्रूव्ड हो गया, यानी कि हमको तुल्यता संबंध प्रूव करना था। इसमें हम तीनों जैसे सिद्ध कर देते हैं, और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो मेरा क्वेश्चंस हल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहीं दिए हुए हैं।
इन्हीं तीनों को हमको सिद्ध करते रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन बताऊंगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आज के वीडियो में, ठीक है दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका प्रॉफिट ले सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।